करने कराने वाले परमात्मा, हम अहंकार करने वाले। जिसको भी अपना सत्यानाश और दूसरे का साढ़े सत्यानाश कराना है वो अहंकार बढ़ा ले। किसी और वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, अहंकार ही जीव को समाप्त कर। अहंकार अति दुखद डमरू रोग है, बिचवा में पिचक जाता है, गलिया बगलिया फूल जाता है। अहंकार अति दुखद शरीर टेढ़ कर देता है, जहां तहां फूल जाएगा, जहां तहां पिचक जाएगा। ये बहुत त्रास देता है। और जिसको भगवत कृपा प्राप्त करनी है, अहंकार उतार के फेंकिए। मैं कर रहा हूं, मैंने किया। बिटिया का ब्याह मैंने किया, अच्छा। लड़का का ब्याह मैंने किया, और ब्याह करके बहू आ गई, जरा बहुत तेज मिली तो कर्म फूट गया। भगवान की सब लीला है। करे ब्याह के लिए तू आ गड़बड़ भइल तो भगवान, कैसे चलेगा? जब बनता दिखता है तो हम करते हैं, और जैसे खटर पटर भया भगवान करते हैं। यानी भगवान के पास एक ही काम है, खटर पटर करना। भगवान बढ़िया तो कौन काम ही नहीं करते हैं। किसी को कोई बाथरूम में गिर जाए, पांव टूट जाए, आप पुछार करने जाइए, का भइल है? आप बाथरूम में गिर गई हैं, गोले टूट गई, बात देखिए चढ़ल बा प्लास्टर, कैसे हो गया? अब भगवान की इच्छा। अरे गईले तू, साफ ना कैले बाथरूम तू, गिर गईले तू, आ गोड़ तू दिए भगवान। कमाल है भाई, अद्भुत है। जीव का भी लाला अद्भुत है। तन को बिगड़ल श्री धाम गई रहली, और भगवान सब कर दिए। लेकिन बनला के बाद कभी कोई, इधर मैं लोगों से मिलना बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया। जानते कहें? जे आई केवल दो ही बात, महाराज पतो ही कोनो सुनत नहीं सर। एक समस्या, महाराज शरीर में बड़ा रोग है, वैद्य से मिलो, डॉक्टर से मिलो, दवा करो। क्या करेंगे? शरीरम व्याधि मंदिरम। बहू रानी को लाने के पहले हमसे मिले तो हम बताएं कि कैसा लाना है। लाने के लिए तो पूछता नहीं है कि महाराजो जी कुछ है का। जब खटर बटर होता है, चलें अयोध्या महाराज के पास, पूछें क्या पूछियो? अब जो होई सोई जराम रची राखा, जो बोया सोई फल चाखा। अब खाओ चकाचक। सृष्टि का ये बहुत सुंदर नियम है कि हर व्यक्ति के लिए भगवान कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी है उसके कर्मानुसार कि जब तक खटरम बटरम नहीं होता तब तक भगवान की यादें नहीं आती। गुरुदेव भगवान का एक बड़ा क्रांतिकारी पद है, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। अनेक कथाएं जीवन में उत्पात उपस्थित होता है हमको आपको भगवान का स्मरण कराने के लिए, और जैसे स्मरण में जाएंगे सब विघ्न समाप्त हो जाता है, रह ही नहीं जाता है। बाबा ने मां का धन्यवाद किया, धन्य धन्य, और कथा प्रारंभ की। सुन शुभ कथा भवा रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडि बखान, सुना बिहग ना
भुसुंड जी ने गरुड़ जी के प्रति जो कथा विस्तार से सुनाई, मैं आपको सुनाता हूँ। इसके पहले भगवान का वास्तविक स्वरूप समझिए। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। अगुण अरूप अलखयज भगत प्रेम बस सगुन सो, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे पानी जल और बर्फ दोनों एक है। तापमान बढ़ा तो बर्फ पिघल कर जल हो जाता है, तापमान जब शून्य स्थिति में जाता है तो वह पनिया बर्फ हो जाता है। दोनों एक है, अलग अलग नहीं। भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है वही भक्तों के प्रेम के कारण स्वरूप धारण करके आ जाता है। लेकिन कब आता है? बाबा कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी, सीतहि देव धेनु सुर धरनी, सीतहि देव धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा सज्जन पीरा, हरहि कृपा सज्जन पीरा, हरहि कृपा सज्जन पीरा। तब तब, कब कब? जब जब धर्म की हानि होती दिखती है, अधर्मी अभिमानी लोगों की अभिवृद्धि होती है, बाढ़हि अधम, अधम माने जो धर्म में रुचि न रखे वो अधर्मी, अधम। अभिमानी, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, है कोई दूसरा? अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर, कौन? जिसके जीवन में कोई श्रुति का सुर नहीं है वो असुर है। देवता लोग श्रुति सम्मत विहार करते, व्यवहार करते। मनुष्य श्रुति की आज्ञा के अनुसार विहार करता है, जीवन जीता है। और असुर लोग श्रुति के विरुद्ध में जीवन जीते हैं, विहार करते हैं। इनकी संख्या बढ़ जाती है, अधम अभिमानियों की। तो क्या करते? अनीति करते, नीति से चित होकर जीवन जीते, जिसका वर्णन नहीं होता। ये भोले बाबा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भोले बाबा कहते हैं कि ऐसा अनीति करते, अधर्ममय जीवन जीते जिसका वर्णन नहीं होता।